इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार की छटा है और यहाँ पंख जल और महासागर के जल में तुलना की गई है कि पंख जल महान होता है, वह दूसरों के काम में आता है, इसलिए वह महानता को प्राप्त कर लेता है। सागर का अथाह जल किसी के काम नहीं आता, इसलिए यह निम्न श्रेणी को प्राप्त करता है। इसकी तुलनात्मक वर्णन कवि रहीम के द्वारा यहाँ किया गया। फिर रहीम अपने 7वें दोहे के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। कवि रहीम का कहना है कि नादरी झतन देत मृग नरधन हेत समेत, ते रहीम पशु ते अधिक रीझें कछु न देत। कवि रहीम का कहना है कि नाद रीझ तन देत मृग। कई बार रहीम इस दोहे के माध्यम से हमें यह बतलाना चाहते हैं कि इस संसार में महादान क्या है, कौन सा व्यक्ति महादानी है और कौन सा व्यक्ति पशु से भी बदतर गिना जाता है। नाद यानी स्वर, मधुर आवाज। नाद रीझ तन देत मृग नरधन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रीझें कछु न देत। यहां भी कवि रहीम पशु और मनुष्य की तुलना करते हैं। इसमें दान के महत्व का भी प्रतिपादन कविवर रहीम के द्वारा किया गया है। कवि रहीम हमें यह बतलाना चाहते हैं कि मधुर स्वर संगीत पर रीझकर यानी मोहित होकर, मधुर स्वर संगीत पर रीझकर अर्थात मोहित होकर मृग अपने तन मन और प्राण तक समर्पित कर देता है। नरधन हेत समेत, इस संसार में कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं जो मधुर स्वर संगीत को सुनकर प्रसन्न होकर अपने धन को समर्पित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस संसार में ऐसे भी मनुष्य हैं जो मधुर स्वर संगीत को सुनकर प्रसन्न होकर भी कुछ देना नहीं चाहते हैं। वैसे मनुष्य पशु से भी बदतर कहे गए हैं। यहां कवि रहीम तुलना करते हैं कि एक जंगल में रहने वाला जो पशु मृग है, वह मधुर स्वर संगीत पर मोहित होकर, मुग्ध होकर, रीझकर अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है। लेकिन इस धरा पर रहने वाला एक ऐसा भी मनुष्य है जो मधुर स्वर संगीत पर रीझने के बाद भी कुछ देने के लिए तैयार नहीं होता। वैसे मनुष्य को पशु से भी बदतर कहा गया है। इस तरह है यहां रहीम पशु और मनुष्य की तुलना करते हुए यह बतलाना चाहते हैं कि वैसे मनुष्य से वह पशु
महान है जो मधुर स्वर संगीत को सुनने के बाद अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है, लेकिन वह मनुष्य जो मधुर स्वर संगीत पर रीझ कर प्रसन्न होकर भी कुछ देने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर कैबर रहीम हमें 8वें दोहे के माध्यम से यह बतलाना चाहते हैं। इस दोहे में भी कवि रहीम के द्वारा सांसारिक जो अनुभव है उस अनुभव को कवि रहीम प्रकट करते हैं। कवि रहीम का कहना है कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोय, रही मन फाटे दूध का, मथे न मक्खन होय। इस दोहे के माध्यम से कवि रहीम हमें यह बतलाना चाहते हैं कि इस संसार में छोटी सी छोटी बात को लेकर आपसी प्रेम को, आपसी मित्रता को तोड़ना नहीं चाहिए, उसे नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार जीवन में यदि कोई बात बिगड़ जाती है तो लाख प्रयास करने के बाद, लाख उसे सुलझाने के बाद वह सुलझ नहीं पाती है, वह बात बन नहीं पाती है। ठीक उसी तरह से रहीमन फाटे दूध का, दूध जब फट जाता है तो उसे रात दिन मथने के बाद भी उससे मक्खन की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक उसी तरह से जीवन में कोई बात अगर एक बार बिगड़ जाती है तो लाख प्रयास करने के बाद भी उस बात को हम सुलझा नहीं पाते हैं। इसलिए कविवर रहीम हमें यह संदेश देते हैं, हमें यह बतलाना चाहते हैं कि छोटी मोटी बात को लेकर आपसी मित्रता को तोड़ना नहीं चाहिए, आपस में मतभेद उत्पन्न नहीं करना चाहिए। यदि एक बार बात बिगड़ जाएगी तो लाख प्रयास करने के बाद भी वह बात बन नहीं पाएगी। ठीक उसी तरह जिस तरह से फटे हुए दूध को मथने के बाद हम कभी भी उससे मक्खन की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो दोहे का स्वरूप आप देख लें। यहां कविवर रहीम यहां भी सांसारिक अनुभव रूपी बात को प्रकट करते हुए हमें बतलाना चाहते हैं। फाटे दूध के अंतर्गत दृष्टांत अलंकार की छटा देखने को मिलती है। मथे न माखन होय, यहाँ म और न वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है। बिगड़ी बात बने, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार की छटा जो है देखने को मिलती है। लाख करो किन को, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार की छटा जो है देखने को मिलती है। कारण कि यहाँ क वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है, यहाँ ब वर्णों की आवृत्ति जो है बार बार हुई है, यहाँ म वर्णों की आवृत्ति, नौ वर्णों की आवृत्ति जो है बार बार हुई है। और फाटे दूध में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग रहीम के द्वारा किया गया है। कवि रहीम हमें यह बतलाना चाहते हैं कि इस संसार में
आपसी कोई भी बात किसी